I want to say to everybody here, मैं यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, if you are serious about following Jesus, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने के विषय में गंभीर हो तो, you're really serious and not just singing follow follow I will follow anywhere, all that rubbish I used to sing for years. और अगर आप वाकई गंभीर हो यीशु के पीछे चलने के लिए, केवल गीत गाने के लिए नहीं कि हाँ मैं उसका पीछा करूंगा, उसका अनुसरण करूंगा, जहाँ जाएगा वो वहाँ अनुसरण करूंगा, और ऐसे सब चीजें मैं एक समय ऐसे ही गाया करता था कई वर्षों Never तक, practice it. और कई वर्षों तक मैं उन्हें गाता था पर कभी अपने जीवन में करता नहीं था। Because what did it mean follow Jesus? Just singing the song in the meeting. क्योंकि यीशु का अनुसरण करना, इसका क्या अर्थ होता था? मेरे लिए केवल गीत था जो हम सभा में गाते थे। But I realized that I'll follow Jesus anywhere, primarily it's in the area of temptation. पर फिर मैंने ये बात समझी कि यीशु का अनुसरण करना वो सबसे मुख्यतः प्रलोभन के क्षेत्र में है। You go and ask in any church where they sing that song. आप किसी भी कलीसिया में जाकर पूछिए जहां वो गीत गाया जाता है। After the song, will you tell me what you were singing just now? एक बार वो गीत खत्म होने के बाद उनसे आप पूछिए कि क्या आप मुझे बता सकते हो आप क्या गा रहे थे अभी? What are you going to follow Jesus in? आपको किस क्षेत्र में यीशु का अनुसरण करना है? Not one of them will say, I am to follow Jesus in overcoming sin. उनमें से एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि पाप पर विजय पाने के क्षेत्र में मुझे यीशु का अनुसरण करना है। No. नहीं। A lot of singing is meaningless. बहुत सारे गीत गाना जो है ये अर्थहीन है, बिना किसी मतलब का है। That's another thing the Lord showed me. ये एक दूसरी चीज है जो प्रभु ने मुझे दिखाई। You like a tune or you're very familiar with a song and you just sing it. आपको एक धुन पसंद है या आप एक गीत से परिचित हो, इसी वजह से आप उस गीत को गाते हो। For example, we sang a lot of songs today. उदाहरण के तौर पर आज हमने कई गीत गाए। Some of them were songs directed to Jesus. उनमें से कुछ गीत हमने यीशु के लिए गाए, मानो हम यीशु से बात कर रहे हैं। You know that. आप जानते हो वो। Some of them are general songs referring to what the Lord does. Some songs are directed to Jesus. कुछ गीत आम गीत थे जो प्रभु हमारे लिए क्या करता है उसके विषय में थे, पर उनमें से कुछ गीत हमने यीशु मसीह के लिए गाए। I want to ask you, in those songs directed to Jesus, were you conscious that Jesus is right now in our midst? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन गीतों के दौरान जिन गीतों में हम यीशु से बात कर रहे थे या यीशु से वो कह रहे थे, क्या आपको इस बात का एहसास था कि यीशु यहाँ है? Were you talking to him? क्या आप उससे बात कर रहे थे? I mean, if I'm talking to you, I won't be looking somewhere else and concentrating on something else. देखो सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ वहाँ देखकर किसी और चीज पर अपना ध्यान नहीं लगाऊंगा। And I want to talk to you. और कि कहीं और ध्यान रख के मैं आपसे बात नहीं कर सकता। No. नहीं। But a lot of singing. How do I know? Because that was how it was with me for years. पर बहुत सारे गीत ऐसे ही होते हैं। मैं कैसे जानता हूँ? कई वर्षों तक ये खुद मेरा अनुभव था। Particularly if it was a song I was very familiar with. विशेषकर अगर वो एक ऐसा गीत होता जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कई वर्षों से जानता हूँ, तो I wouldn't be conscious of Jesus being there. फिर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि यीशु मसीह खुद वहाँ है That I'm talking to him. और मैं उससे बात कर रहा हूँ। Don't you think it's pretty rude if I'm talking to you and I don't even look at you and don't even think about you? क्या आपको नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल शिष्टाचार के विरुद्ध है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर मैं आपकी ओर देख भी नहीं रहा, कहीं और ही मेरा ध्यान है? Well, that's how I insulted the Lord for so many years. ऐसे ही कई वर्षों तक मैंने खुद प्रभु का अपमान किया। In Sunday morning, संडे सुबह के दिन I insulted the Lord more than on any other day of the week. पूरे सप्ताह के अन्य किसी भी दिन से बढ़कर हर रविवार को सुबह मैं उसका अपमान करता था। Because I wasn't even looking at him, I wasn't even thinking about him, but I'm singing all these wonderful songs about we worship you and love. क्योंकि मैं उसे ना ही देख रहा था ना ही उसके बारे में सोच रहा था, पर ये सारे अद्भुत गीत में गाता था कि प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। And the other to whom? और ये वो सारी चीजें मैं कहता था किससे? Who are we talking to? किससे हम बात कर रहे हैं? We're talking to thin air. हम हवा से बात कर रहे हैं। Because we're not conscious of the presence of Jesus. He said even if 2 or 3, forget about 50, 60, 2 people
क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति के बारे में हम एहसास ही नहीं रखते, हम सचेत नहीं है कि वो वहाँ है। यीशु ने कहा अगर 2 या 3, बड़ी भीड़ भूल जाइए, केवल यीशु ने कहा अगर 2 लोग भी हो तो, come together in the name of Jesus, he अगर वो यीशु के नाम से एकत्रित हो तो says, I'm there. वो कहता है मैं उनके बीच में हूँ। There was a Roman Catholic monk who wrote a book called The Practice of the Presence of God. एक रोमन कैथलिक मंक था या याजक था जिसने एक पुस्तक का नाम लिखा जिसका नाम था परमेश्वर के उपस्थिति का अभ्यास करना। Some of those Roman Catholic saints knew the presence of God better than a lot of Protestants, I'll tell you that. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें से कुछ रोमन कैथलिक जो संत थे वो कई हम प्रोटेस्टेंट से बेहतर परमेश्वर के उपस्थिति को जानते थे, Even though they made the mistake of worshiping Mary and all. इसके बावजूद कि उन्होंने ये गलती की कि वो मरियम की आराधना करते थे और ऐसे अन्य गलतियां की। Okay, forget those wrong teachings. ठीक है, वो गलत शिक्षाओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए, But if we don't have a passion to really consciously talk to Jesus, पर अगर हमारे अंदर वो तीव्र लालसा नहीं है कि हम वाकई में बिल्कुल अपने ध्यान से प्रभु से बात करना चाहिए, यीशु से बात करना चाहिए, Himself, खुद यीशु मसीह से बात करना चाहिए in our personal life, for हमारे व्यक्तिगत जीवन में। example, उदाहरण के तौर पर when you get up in the morning, dear brothers and sisters, do you talk to the Lord? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप सुबह उठते हो क्या आप प्रभु से बात करते हो? Do you feel He's there right in your home? क्या आपको लगता है कि वो आपके घर में उपस्थित है? That's the most important thing to do. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें करनी चाहिए। Think of a newly married couple. As soon as you wake up, they just think of each other. सोच कर देखिए, एक नया विवाहित अगर दाम्पत्य हुआ तो जैसे ही सुबह उनकी नींद खुलती है वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। There's nobody else in the house. घर में और कोई नहीं है। And I say, Lord, that's what I want to be like you. The Bible says we are His bride. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं ऐसा संबंध आपके साथ चाहता हूँ क्योंकि बाइबल बताती है कि हम उसकी दुल्हन है। Bride is different from wife. दुल्हन जो है वो पत्नी से अलग होती है। One day it says we'll be married to Him. That's in Revelation. एक दिन लिखा है कि हमारा उससे विवाह हो जाएगा, वो प्रकाशित वाक्य में है, 21. प्रकाशित वाक्य 21। That day is not yet come. वो दिन अब तक आया नहीं है। We are not His wife today. आज We हम are उसकी पत्नी नहीं है, bride. आज हम उसकी दुल्हन है। So I have to be more alert to Him. It's like a bride who's madly in love with her bridegroom. और इसलिए मुझे ज़्यादा सतर्क होना है, सचेत होना है उसके बारे में। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुल्हन जो अपने दूल्हे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, Waiting for the wedding day. वो उस विवाह के दिन का इंतजार कर रही है। A bride who's waited a long time, who's really in love with the one she wants to marry. एक दुल्हन जो लंबे समय से इंतजार कर रही है उस व्यक्ति से जिससे वो वाकई प्रेम करती है। What do you think she'd think of first thing in the morning? आप क्या सोचते हो सबसे पहले वो पहली चीज किस बारे में सोचती होगी हर सुबह? A bridegroom. अपने दुल्हे के बारे में। I want to encourage you, my brothers and sisters, the secret of the Christian life मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मसीही जीवन का रहस्य is not in singing songs. वो It's गीत गाने में नहीं not है, in coming to a number of meetings. कई सभाओं में आने में नहीं है। Exhort one another daily, encourage one another daily, lest you be hardened through the deceitfulness of sin. हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि पाप के छल से आपके हृदय कठोर हो Sin जाए। is a deceitful thing. पाप जो है वो एक धोखा देने वाली चीज है। What do we need to encourage one another daily with? हर दिन प्रतिदिन हमें किस बात में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है? I want to encourage you to recognize the presence of Jesus more and more. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की उपस्थिति को अधिक और अधिक आप पहचानें। In your home, आपके घरों में more and more, as you, I believe it'll change the way you speak to your wife. अधिक और अधिक यीशु की उपस्थिति के बारे में सचेत रहे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने पत्नी से किस प्रकार बात करते हो, उस बात करने के ढंग को, तरीके को वो बदल देगा।
or the way you speak to your husband, या आप अपने पति से कैसे बात करते हो वो बदल जाएगा। if you recognize that Jesus is actually there in your home, अगर आप इस बात को पहचानो कि यीशु मसीह वाकई आपके घर में मौजूद है, in that same room, उसी कमरे में, it's helped me उसने मेरी सहायता की है to control my tongue, कि मैं अपने जबान पर नियंत्रण करूं, काबू रखूं, and control more than my tongue, to control the flesh that seeks to get upset and और मेरे जबान से भी बढ़कर मैं अपने शरीर पर काबू करूं जो हमेशा दूसरों पर नाराज होना चाहता है, discouraged and निराश होना चाहता है, disturbed by so many things which are not serious. There या are कई चीजों से वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है जो गंभीर भी नहीं है। 101 things that happen in our life which are not serious. You've got nothing to do with sin. हमारे जीवन में 101 चीजें हैं जो होती है जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिनका पाप से कोई ताल्लुकात नहीं है। It can disturb us. It can put us into bad moods. उससे हम परेशान होते हैं, उसके वजह से हम बुरे मूड में चले जाते हैं And can affect us the whole day. और दिन भर उसका हम पर परिणाम होता है। Fixing your eyes on Jesus, अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाते हुए let us draw near to the throne of grace. आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। I believe that is the most important thing. मैं विश्वास करता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है।